हेलो एवरीवन। इग्नू के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं अगले 2 से 3 दिनों में। इस वीडियो में मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो आपको पता होनी चाहिए, विशेष तौर पर जो फर्स्ट टाइम इग्नू के एग्ज़ाम्स में बच्चे अपेयर होने वाले हैं उनको। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें और प्लीज़ एक कॉमेंट और लाइक ज़रूर करें वीडियो में। तो सबसे पहले तो यार आपको एग्जामिनेशन सेंटर में अपना इग्नू का हॉल टिकट ब्लैक एंड वाइट या फिर कलर्ड आपकी मर्जी है, इग्नू का हॉल टिकट लेके जाना है। और इसके साथ साथ आप या तो इग्नू का आईडी कार्ड ले जाइए या फिर कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ ले जाइए। बस यही डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री के लिए। अगर आपके हॉल टिकट में फोटोग्राफ नहीं लगा हुआ आया है तो आप खुद से उसमें फोटोग्राफ पेस्ट कर सकते हैं। आधी सिग्नेचर उस फोटोग्राफ पे और आधी नीचे जो जगह है वहां पे करके ले जाइएगा, आपकी एंट्री हो जाएगी। अब एग्जामिनेशन सेंटर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी है। सबसे पहले आपकी जो आंसर स्क्रिप्ट जो आपको दी जाएगी उसके अंदर जो अपनी डिटेल्स आप एंटर करोगे बहुत केयरफुली एंटर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका इनरोलमेंट नंबर फॉर एग्जांपल 9 डिजिट का है और आपको इनरोलमेंट नंबर फुलफिल करने के लिए आपकी आंसर स्क्रिप्ट में 10 बॉक्स गिवन है। तो आपसे ये कहा जाता है इग्नू द्वारा कि आप पहले ही वाले बॉक्स से अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना स्टार्ट कीजिए और आखिर में अगर कोई बॉक्स बच जाता है तो उसमें एक्स या क्रॉस मार्क कर दीजिए। यही सेम चीज अगर कुछ और डिटेल्स आप अपने आंसर स्क्रिप्ट में एंटर कर रहे हो, फर्स्ट बॉक्स से ही एंटर कीजिए। अगर आखिरी वाला बॉक्स बच जाता है तो उसमें एक्स मार्क कर दीजिए। उसको फुलफिल करने के लिए आप इनरोलमेंट नंबर में बिना किसी वजह जीरो ना लगाएं या कुछ और डैश वर्ड ऐड ना करें। प्लीज आप लोग समझ लीजिए। इसके अलावा देखिए इग्नू के एग्जाम में आपको जो आंसर शीट दी जाती है उसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा कोई सप्लीमेंट्री शीट आपको नहीं दी जाएगी। जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे सब्जेक्ट में उसके सारे आंसर्स आपको एक ही जो शीट आपको मिलेगी मेन शीट उसी में करना है। उसके अलावा कोई दूसरी शीट आपको नहीं दी जाएगी। इस चीज का भी ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों इस बार इस चीज के रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिस भी इग्नू ने रिलीज करा है। स्पेशली बार बार ये बात इग्नू बोल रहा है कि भाई मोबाइल फोन एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है। अगर आप मोबाइल फोन लेके जाते हो और आपने उसका इस्तेमाल भी नहीं करा, आपके पॉकेट में रखा हुआ है, आप ये क्लेम नहीं कर सकते सर मैंने चीटिंग नहीं करी, मोबाइल फोन स्विच ऑफ था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मोबाइल फोन किसी भी हाल में एग्जाम सेंटर में अलाउड नहीं है। और इसके अलावा इग्नू ये बात भी बोलता है कि हम इस बात की गारंटी नहीं लेते हैं कि आप एग्जाम सेंटर में अगर मोबाइल फोन लेके जाते हो या कोई और भी ऐसी हैवी आइटम लेके जाते हो, अगर वो चोरी हो जाता है या टीचर अपने पास रखने की उसको परमिशन नहीं देता है तो इग्नू इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। तो अगर आप ये सब चीजें लेकर भी जा रहे हो अपने रिस्क पर लेकर जाओ कि सर एग्जाम सेंटर के बाहर रख देंगे, रख देना, लेकिन अगर वो चोरी हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी ना तो एग्जाम सेंटर की है वहां पे ना इग्नू की है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर जो नए बच्चे हैं वो। इसके अलावा जो जिस भी मीडियम में आपका जो प्रोग्राम में वो ऑफर करा जाता है आप अपने आंसर उस मीडियम में कर सकते हो। मेक श्योर पूरा पेपर एक ही मीडियम में करना, लेकिन जिस मीडियम में आपका प्रोग्राम ऑफर नहीं करा जाता उस मीडियम में आप आंसर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इस चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो पेपर देने के लिए जाते तो हैं एग्जाम सेंटर में, लेकिन पेपर देखकर उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, उन्हें कुछ आता नहीं है और वो ये चाहते हैं जल्द से जल्द में एग्जाम सेंटर से बाहर निकलें। तो इग्नू ये बात बोलता है कि एक बार पेपर शुरू हो गया उसके अगले 1 घंटे तक आप एग्जाम सेंटर नहीं छोड़ सकते, आपको अलाउड नहीं करा जाएगा। जैसे अगर 10 बजे का पेपर है तो भाई 11 बजे से पहले आप एग्जाम सेंटर लीव नहीं कर सकते। इस चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा हर एक बच्चे को हर एक पेपर में 2 बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि आपको पेपर के दौरान इन्विजिलेटर द्वारा एक शीट दी जाएगी जिसमें आपको अपने इनरोलमेंट नंबर के आगे सिग्नेचर करना है प्रॉपरली। वो एक प्रूफ होता है कि हाँ जी आप एग्जाम में अपियर हुए, एब्सेंट नहीं हो। तो हर एक सब्जेक्ट के पेपर में ये चीज ध्यान रखना। अगर आप किसी पेपर में 10-15 मिनट लेट हो गए, आपसे इन्विजिलेटर सिग्नेचर करवाना भूल गया, तो आपको दिमाग में रखना है कि हमसे सिग्नेचर करना है, जब मैम या सर से बात करके वो चीज करनी है और अपने नाम के आगे ही करनी है, किसी और के नाम के आगे नहीं करना। अगर किसी और के नाम के आगे कर दिया या करा ही नहीं तो वो एब्सेंट ट्रीट हो जाएगा। पेपर में आप कितने भी अच्छी चीजें लिखकर आए हो फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये याद रखनी है
जब आपका पेपर हो जाता है तो मेक श्योर आपकी जो आंसर स्क्रिप्ट है उसमें आपके खुद की सिग्नेचर, आपके जो इन्विजिलेटर है वहाँ पे उनकी सिग्नेचर और आपके एग्जाम सेंटर की जो स्टैंप होती है, ये तीनों चीज़ें आपकी आंसर शीट पर प्रॉपरली लगी होनी चाहिए। और इन तीनों में से कोई भी चीज़ मिसिंग हुई तो अगेन दिक्कत हो सकती है आपके इवैल्यूएशन में, इस चीज़ का ध्यान रखें। नंबर 3 कि भाई जो आप जिस भी सीट में बैठे होगे एग्जाम लिखने के लिए, मेक श्योर कर लेना एग्जाम शुरू करने से पहले आपकी पॉकेट में कोई भी मटेरियल तो नहीं है। आपके आसपास, आपके चेयर के आसपास, आगे पीछे सब कुछ चेक कर लेना, सब कुछ क्लीन है या नहीं। अगर आपकी नॉन में ये चीज़ नहीं है कि आपके आसपास कोई पेपर पड़ा हुआ है, तो बाद में आप ये नहीं कह सकते कि सर मैंने इससे चीटिंग नहीं करी, यूएफएम का केस बन जाएगा। इस बार इग्नू काफ़ी स्ट्रिक्ट है, प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। बाकी अपनी प्रिपरेशन के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर डाउनलोड करें। उसको डाउनलोड करने के प्रोसेस के ऊपर ज़रूर से मैंने वीडियो बना रखी है। आंसर पासिंग क्राइटेरिया कितना है, अगर पेपर नहीं देना चाहते तो क्या होगा, सभी प्रोसेस के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक पर जाकर देख सकते हो। हमारी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को जो भी एग्जाम्स में अपेयर होने वाले हैं, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ ये जो एग्जाम्स हैं आपके अच्छे से जाएंगे और एक अच्छा स्कोर आप इग्नू के एग्जाम में अचीव करोगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।